नमस्कार, शोमरतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। कल जो है 2 दिन पहले परसों भारत और श्रीलंका के मेहमान नवाजी में महिला वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट चल रहा है, जिसमें भारत की टीम ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराया और वो फाइनल में पहुंच गई है और आज फाइनल में उसका मुकाबला साउथ अफ्रीका से। ये सबने देखा है और एक बड़ी खुशी की बात यह है कि उस ऑस्ट्रेलिया को हराया जो लगातार 7 बार चैंपियन रही है महिला वर्ल्ड कप की, तो उसको हराना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है और बहुत ही जोश की बात है, जिसमें सारे के सारे देशवासी जोश में थे। बगैर किसी उसके किसी भी अवधारणा के, बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी उसके किसी के प्रति पूर्वाग्रह के सारे खुशी मना रहे थे। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या हुई कि एक लड़की जो है, जो जेमिमा रॉड्रिगेज है, उसने 127 रन बनाए। एक्चुअली क्या था कि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बड़ा टारगेट रखा था 338 का, 338 मेरा ख्याल है। ये जो टारगेट है पुरुष के लिए भी काफी टफ होता है, तो महिलाओं के लिए तो टफ होना ही था, लेकिन इसको जो है भारत ने अचीव कर लिया, भारत की महिलाओं ने अचीव कर लिया और पूरे देश में इसको खुशी मनाई जा रही थी। जो ये इसमें जिसका सबसे बड़ा जो रोल था जेमिमा रॉड्रिगेज का है, ये मुंबई की लड़की है। ये पहले खार में रहती थी और अपने उसको, क्योंकि उसका इंटरेस्ट बचपन से था इसमें, क्रिकेट में बचपन से ही था और बड़ी डेडिकेटेड थी, तो उसके पिता ने उसको मुंबई में जो है शिफ्ट कर दिया, बांद्रा में। और वहां का जो एक जिम खाना है, खार में जो जिम खाना है, उसमें उसको जो है मेंबरशिप दे दी गई, क्योंकि उनका भी ये लगा कि भाई एक हमारी बिटिया जो है आगे बढ़ सकती है, इसके अंदर टैलेंट है। हालांकि इससे पहले वाले वर्ल्ड कप में इसको नहीं रखा गया, क्योंकि उससे पहले उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसने जो है काफी मेहनत करी और उसकी मेहनत का फल कल नजर आया। ऐसा नहीं है कि जेमिमा ही जो है इकलौती स्टार प्लेयर है महिलाओं में, और भी है, मंदाना है और अमनप्रीत है, ऐसी कई है, इससे पहले भी रहे हैं। लेकिन यंग लड़की है, एक निराश उसको आई थी 2022 के वर्ल्ड कप में, इसको जगह नहीं मिली, इस बार मिली, तो इसने सेमीफाइनल में अभूतपूर्व प्रयास किया और वो पहुंच गई फाइनल में, हमारी टीम पहुंच गई। अब हुआ क्या कि अचानक मैं क्या देखता हूं कि सोशल मीडिया में हिंदुओं को जो है गालियां देने का एक वो हो गया, हिंदुओं को कोसने का, संघियों को कोसने का, तो सीधा फिर सावरकर से लेके मोदी तक और जो भी है उन सबको कोसने का। मैं बड़ा ताज्जुब में पड़ गया, यार ऐसा क्या हुआ। मैंने सोशल मीडिया छाना तो कहीं पर भी कोई उसके खिलाफ कोई वो नहीं थी, कोई उसके खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं था, कोई उसको डाउन नहीं कर रहा था, उसकी निंदा नहीं कर रहा था किसी भी वजह से। फिर मुझे अचानक फिर एक जगह मुझे क्लू मिल गया। अब मैं समझ गया, क्योंकि वो घटना मैं जानता था कि जो खार जिमखाना है जहां इसके पिता को मेंबरशिप दी गई थी, इसकी वजह से कि ये लड़की आगे बढ़े, तो उसने जो है, जो इसके पिता ने उसको बना दिया उसका अड्डा कन्वर्जन का। और जब ये बात क्लब के लोगों को पता चली तो उन्होंने इसकी मेंबरशिप सस्पेंड कर दी। स्वाभाविक है, जो जिमखाना, जो क्लब आपको दिया गया वो स्पोर्ट्स के लिए दिया गया, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए दिया गया, इस देश के लिए दिया गया, कन्वर्जन के लिए नहीं दिया गया। और उसके बाद से जो उस समय की बात मुझे याद आ रही कि इन्होंने जो है फिर एक कुप्रचार शुरू हो गया सोशल मीडिया में कि देखिए संघियों ने ये किया, संघियों ने वो किया, और संघी, इसमें संघी का क्या लेना देना है। हर उसके अपने कानून है, कोई भी क्लब हो, कोई सोसाइटी हो, इवन अगर आप हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं उनके भी अपने कानून है। लेकिन एक बहाना मिल गया इनको जो है कोसने का। ये किसी ने नहीं कहा कि भाई ये गलत काम कर रहा है, इसका पिता जो है अपनी बेटी की आड़ में जो है गलत काम कर रहा है, बल्कि उल्टा इसको कोसना, इन लोगों को जो है, जो जिमखाना के वो थे, प्रबंधक थे, उनकी आड़ में हिंदुओं को कोसना शुरू कर दिया। और ये पहला प्रयास नहीं है, मैं आपको एक बात बता दूं, ये पहला प्रयास नहीं है। इससे पहले अगर आपको याद होगा कभी जो है इन्होंने दिल्ली में भी ये किया था कि साहब हिंदुओं ने जो है चर्च पे पथराव किया, जबकि बाद में जो है, और इस बात का काफी प्रचार मिला, काफी जो है हिंदुओं का लानत मनाते हुई, और जबकि बाद में सारी चीजें झूठी हुई। लेकिन कब हुई? काफी समय बाद, जब जांच पड़ताल हुई, तब तक ये घर घर में बैठ गया। अभी मैं एक और घटना आपको दिखाता हूं। वक्फ बोर्ड के समय एक रिपोर्ट छपी कि भारत में वक्फ के बाद सबसे बड़ी संपत्ति कैथोलिक चर्च की है। उस पर भी जो है, ये जो वो है
ये जो गैंग है वामपंथियों का, इस्लामिस्टों का, या ये जितने भी एंटी इंडियन गैंग है, इन्होंने हल्ला मचा दिया कि भारत अब जो है हिंदुओं की जमीन, हिंदुओं की नजर जो है चर्चों की जमीन पर है। पहली बात तो ये है कि भाई वक्फ जैसे कोई चीज होनी नहीं चाहिए। भारत आजाद हो गया, जिन्होंने जो मांगा था उनको मिल गया। अब किस बात का वक्फ, किस बात की जमीन, वो तो तुम्हें मिल गया। लेकिन फिर भी क्योंकि ये जो इस्लामिक शासन जो 1947 के बाद जो आया भारत में, जवाहरलाल नेहरू के उसमें ये सारी व्यवस्था कर दी गई थी कि एक न एक दिन जो है भारत को फिर इस्लामिक राष्ट्र बनाया गया। और सोनिया गांधी के टाइम पर सबसे ज्यादा ये सब कन्वर्जन हुआ और एंटी हिंदू कानून बने। जैसे वो जो है वो जो वाला है पूजा स्थल अधिनियम कि 1947 पर जो स्थिति थी वही यथास्थिति बनी रहेगी। क्यों बनी रहेगी भाई? हमारे तो 1000 साल से हमारे मंदिर टूटे आ रहे हैं, क्यों नहीं वापस मिलने चाहिए? कोई मुझे बता सकता है क्यों नहीं मिलने चाहिए? कोई कहते साहब यहाँ यूनिवर्सिटी बना दो, तो सरकार बैठी है भाई यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, अब बन नहीं है। जितने इससे पहले नहीं बनी उससे ज्यादा सब कुछ बन रहा है। एम्स बन रहा, IIT बन रहा, IIM बन रहा, क्या नहीं बन रहा? और बाकी क्या इस बीच प्रगति हुई आपने इसमें देखा होगा, ऑपरेशन सिंदूर में देखा होगा, क्या क्या इस बीच नहीं हो रहा। लेकिन क्या है कि एक बहाना चाहिए, और ये क्या करते हैं कि एक बहाना छोटा सा एक वो कर देते हैं, और वो जब तक उसका खंडन आए तब तक एक इनके पास दूसरा वो आ जाता, औजार आ जाता हिंदुओं को कोसने का। तो यही मैं कल देख रहा था कि क्या हुआ। तो जो बात एक सही बात थी उसका इससे कोई संबंध नहीं है। हालांकि इसने भी कहा कि जब ये रन बनाए कि भगवान ने मेरी मदद करी, ठीक है, हम भी कहते हैं भगवान माने जो उनका प्रभु है, जीसस है, जो भी है, हम भी कहते हैं कोई अच्छी कोई सफलता हो गई तो हम भी कहते हैं हे प्रभु आपका हो। या क्रिकेटर जो भी होते हैं जिसका जो होता है वो सफलता पर करता है, धन्यवाद अदा करता है, तो उसमें भी किसी को कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन यहां पर जो है हिंदुओं को बदनाम करने के पूरा का पूरा एक जो है एक जत्था है, एक नेक्सस है, एक ध्रुवी संधि है इन लोगों के बीच। किस तरह से इस राष्ट्र को जो है इस्लामिक बनाया जाए या हिंदुओं को माइनर कर दिया जाए किसी न किसी रूप से। और इसमें जो विरोधी हैं वो कम है, अपने ही हिंदू बहुत ज्यादा है। सारा का सारा इनके उसमें ही चलता है। तो आप देखिएगा, आज दुआ करेगा, भगवान से प्रार्थना करेगा, दुआ नहीं भगवान से प्रार्थना करिएगा कि भारत आज जो है फाइनल में जीत जाए। नहीं भी जीता तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, इतना भी पहुंच गया काफी बड़ी बात है। और ये जो इस लड़की ने जो किया ये आगे जो है बाकी लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। और सिर्फ मेन के उसमें नहीं रहेगा, वुमेन के जो ये खेल है इसमें भी लोकप्रियता बढ़ेगी। और इस सब का श्रेय जो है हमारे मैनेजमेंट को है, BCCI को, ICC को है, क्योंकि पहले इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं होता था। हालांकि उनका उद्देश्य तो पैसा कमाना, सीधी सी बात यह है। ICC हो, BCCI हो, या कोई भी संगठन हो क्रिकेट का, किसी भी देश का, सबका उद्देश्य यही होता है। कोई बात नहीं, अगर ऐसा भी है तब भी कोई बात नहीं। तो आप लोग नजर रखिएगा इन लोगों पे, ये लोग बहुत ही धूर्त है, धूर्त किस्म के लोग हैं। ये जो है कोई मौका नहीं चूकते, पहले झूठ फैलाते हैं, उसके बाद उसमें करते हैं, उसको फैला देते हैं, और जब फैला देते हैं, जब सब जन में पहुंच जाएगा तब तक जो है दूसरा इशू खड़ा करते हैं। आपने इससे पहले भी देखा कि महिला पहलवान के साथ ये हो रहा, कुछ नहीं हो रहा था, होता तो सारे कोर्ट है, सब कुछ है। अरे वहां की जनता ने भी बता दिया हरियाणा की कि ये सब वो है, ढकोसलाबाजी है। आपसे निवेदन, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर कीजिएगा, और हम जैसे सनातन वालों को जो है प्रोत्साहित करेगा सब्सक्राइब करके, क्योंकि हम लोग अकेली हमारी आवाज बहुत कमजोर पड़ जाती है, कोई इसमें वो नहीं करता है। अगर आप लोग नहीं करेंगे तो आप लोग ऐसे ही उसमें पड़े रहेंगे, ऐसे ही नैरेटिव में जो है सनातनी लोग बदनाम होते रहेंगे।